मैनिफेस्टेशन एक मैजिक नहीं है। ये एक माइंडसेट है प्लस एक्शन है प्लस फेथ का एक कॉम्बिनेशन है। इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। बिलीव इट, फील इट एंड बिकम इट। So hey guys, I am talking about my own experience with you with honest experience. इसमें कोई भी लिपापोती नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा मोटिवेशंस नहीं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने फील किया, वो मैं आपको शेयर करूंगी और इट विल वर्क। यस, अगर आप ये वीडियो सुन लेते हैं और आपके ऐसे कई काम जो होंगे ना, जो बहुत आसान होंगे। ये टेक्निक आपके काम में अप्लाई होता है, आपकी किसी भी चीजों में जो आप पाना चाहते हैं, ये हर चीज में अप्लाई होता है। लेट्स टॉक अबाउट। मैं एक चीज बनाना चाहती थी, और वो क्यों, मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। मैं एक पीजी में रहती हूँ, और हम पीजी में रहते हैं तो अगर हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है और हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ढेर सारे सामान खरीदें, तो मुझे बनाना था एक अलमारी। ये एक लिटिल बिट एक एक्सपीरियंस है। आपको ये थोड़ा सा फालतू भी लग सकता है, बट ये फालतू नहीं है, ये वर्क करता है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वर्क करता है। मुझे एक अलमारी बनानी थी, और वो अलमारी मैं कैसे बनाती, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई चीज़ इन्वेस्ट करूँ और कुछ नया चीज़ कुछ खरीद के लेके आऊँ, ऐड करके बनाऊँ। नो, मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि जो मेरे आसपास चीज़ों में कहीं कुछ मिल जाए, जिससे मैं थोड़ा सा जुगाड़ करके उसको बना सकूँ। तो मैं आपको वो इमेज में यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि मैंने वो कैसे बनाया है। एक शॉर्ट क्लिप मैं आपको यहाँ दिखा दूंगी इमेज में, वो मैंने कैसे बनाया। तो मुझे चाहिए था मेरे किचन एरिया में कुछ डिब्बे सब मसाले के थे, ये सब कुछ रखने के लिए, ताकि मेरा नीचे का स्पेस अच्छा मुझे मिल जाए, थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। तो इस वजह से मुझे ये बनाना था। अब मेरे पास पैसे नहीं कि मैं अलमारी खरीद के लेके आऊँ। अब मेरे पास पैसे नहीं कि मैं कोई और कार्डबोर्ड या और कुछ ऐसा कुछ मटेरियल खरीद के लेके आऊँ जिसकी वजह से मैं बनाऊँ। बट मेरे पास दिमाग तो है ना, तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं खरीदूँ। तो मैंने क्या किया, अपने ही लॉज में, यहाँ पे अपने ही लॉज में मैंने छत पे देखा कि कुछ मटेरियल कुछ प्लेन में मिल जाए, जिसपे मैं कुछ ईंट लगा के, ईंट थोड़ा सा ऐसे गंदा सा लगने लगता है, तो पहले मैंने ये सोचा, तो नहीं हुआ। ठीक, ये बताने का एक पर्पज है, आप इसको लास्ट में जरूर सोचना। ये कहानी सिर्फ आपको एक सुनने के लिए इसलिए आई ताकि आप बिलीव कर पाओ इस बात पे, ये वर्क करता है। तो बात सिर्फ इसके बाद ये होती है कि मैंने छत पे ढूंढा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूरा छत प्लेन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग। फिर दिमाग में आया क्या करें। एक दिन मेरा बीता, एक दिन मैं पूरा टाइम सोचती रही, मेरे पास पैसे नहीं। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या। लेकिन फिर मेरे दिमाग में था नहीं, मैं उस पर स्टिक थी, ये सब सोच के कि मुझे बनाना है अलमारी, और मुझे ये अच्छे से करना है, इसमें ये सामान मुझे अच्छे से रखना है, मुझे बनाना है, और मैं कुछ भी खर्चा नहीं कर सकती। मेरे दिमाग में ऑल टाइम हमेशा मैं बार बार ये सोचती थी क्या करूँ, कोई कार्डबोर्ड से कुछ इसको बनाऊं, या फिर कोई ऐसा कुछ प्लास्टिक का रख दूं काट के बनाऊं। तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैं बार बार सोचती रही मैं, क्या करूँ, वो दिमाग में मेरे ऑल टाइम चलता रहता था। कहीं कुछ भी देखती थी, वो चलता रहता था। लेकिन इन सब के साथ मैंने एक काम जो किया, जो आपको जानना जरूरी है। इन सब के साथ मैंने क्या किया, जैसे हम बात करते हैं ना किसी फ्रेंड से, या किसी घर में अगर हम कुछ करते हैं तो अपने फ्रेंड मम्मी से पेरेंट्स से ऐसे बात करते हैं, बताते हैं कि मैं इसमें क्या करूँ। तो मैं क्या की, मैंने यूनिवर्स से बात किया। मैंने यूनिवर्स को कहा, यूनिवर्स मैं कुछ नहीं जानती, मुझे चाहिए ये अलमारी बनाने के लिए, और आप मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कहाँ से इसको कैसे बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही मैं अपने लॉज में टहल रही थी। मुझे एक कॉर्नर पे मिला एक प्लास्टिक का ये पोर्शन, जैसे कि आप इमेज में देखो, जो मैंने यहाँ यूज किया है इसके लिए। ये मुझे मिल गया तुरंत, और ये मेरे दिमाग में भी नहीं था, और मैंने इसको पहले भी देखा था कि मैं इसको यूज कर सकती। ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं आया। फिर दिमाग में आया, क्यों ना हम इसको ही अच्छा बना के यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे ये दिख ही रहा है कि मैंने इसका यूज कैसे कर लिया। कोई भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ा। तो एट द एंड इस पूरे स्टोरी का, ये पूरे एक्सपीरियंस का एक ही लाइन है, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, चाहे वो लाइफ में करियर की बात हो, या कोई सामान की बात हो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करें क्या नहीं करें, एक काम करो बस, यूनिवर्स से बात करो। मन मन में यूनिवर्स से बात करो, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए और ये करना है। और ऐसा नहीं कि ये बातें सिर्फ आप एक बार बोलेंगे, आपको कई बार बोलना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ये बोलना रहेगा। और आप चाहे इसको कोई काम करते वक्त, या मैं ये नहीं कहती आप बैठ जाओ और आराम से सारे काम धाम छोड़ के बैठ के सिर्फ बोलते रहो बस, नहीं। आप उसके बाद एक्शंस भी तो लो। मैंने अभी बताया ना कि मैनिफेस्टेशन केवल एक मैजिक नहीं है, ये आपका माइंडसेट है, ये आपका माइंडसेट है, और आपका एक्शन है। आपका माइंडसेट कैसा है, आपका एक्शन कैसा है, और आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा विश्वास रखते हो, कैसा फेथ रखते हो।
तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। अगर लेकिन ये भी बात है, अगर आपने ये कहा कि हाँ इसने बताया था इसलिए मैं करती नहीं, और ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अर्लियर लाइफ में, कि जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए रहता था, या मम्मी से चाहिए रहता था, या किसी से भी, तो हम बार बार अपने मन में सोचते थे मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। हम वो बार बार सोचते हैं ना, तो वही हमारा बार बार सोचना ही मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट कोई मैजिक नहीं है अलग से कि कोई चमत्कार हो जाएगा। मैनिफेस्ट हमारा कंटिन्यूअसली सोचना, उस पर वर्क करना, उस पर एक्शन करना, उस पर फेथ करना, उस पर बिलीव करना, तभी तो वो ट्रू होगा। तो दैट इज माई पॉइंट, कि आपको कंटिन्यूअसली उस बात को सोचना होगा और एक्शन लेना होगा। ये कैसे कर सकते हैं, ठीक? अगर आप ये सोच के बैठो नहीं हो सकता, तो वहीं पे क्लियर हो जाता है, कि आपको नहीं करना है, नहीं, क्लियर हो जाता है। तो फाइनल बात ये है कि मैंने इस चीज़ से ना बहुत कुछ हासिल किया है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको ना मिल पाए, तो उस पर रिग्रेट मत करो कि मैंने इस पे इतना सोचा, इतना काम किया और नहीं मिला। बट ये रियल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा होता है। आप इसको बार बार सोचो तो आपको रास्ता मिलता जाएगा। जैसे एक शाहरुख खान ने बताया था नहीं, ये बहुत डायलॉग यूज हुआ है, बहुत हर कोई ये डायलॉग यूज करते हैं कि अगर जिस चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको मिलाने में। दिल से चाहने का मतलब यही है कि आपका माइंड जो होता है एक ही चीज पे स्टिक होता है कि मुझे यही चाहिए। तो सबको ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है, आपके सराउंडिंग्स में क्लियर इंडिकेशंस मिलता है कि आपको यही चाहिए। अगर हम ये बात कर लेते हैं कि अगर कुछ लोग इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं कि ये बात नहीं हो सकती, मैंने किसी से प्यार किया और वो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन एक बार आप खुद से ध्यान से सोचना, आप रिवाइंड कीजिए उस जगह पे कि आप पूरे तरीके से उस पे स्टिक नहीं थे, आप उस पे पूरे तरीके से फेथ नहीं रखते थे। आपको भी कहीं ना कहीं डाउट था कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरे ये नहीं मानेंगे, ये लड़की के घर वाले नहीं मानेंगे, या लड़की नहीं मानेगी, या मेरे पास ये नहीं है इस वजह से ये नहीं हो सकता। तो ये आपको जो है, ये आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल ही है कि आप क्या सोच रहे हो और क्या पाना चाहते हो। तो आप वही सोचो ना जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको दिमाग में आए भी तो उसको बाहर निकालो ना। गंदगी जैसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं, वैसे दिमाग की भी गंदगी को बाहर निकालो, नेगेटिविटी को बाहर फेंको, बाहर मत रखो अंदर। स्टोर ओनली पॉजिटिव थिंग्स। तो डाउट मत रखो, उसमें डाउट मत रखो बिल्कुल भी। सो सिंपल सी एक बात है कि आप बिलीव करो जो चाहिए, उसको बार बार सोचो उसको, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है, आप एक्सपेक्ट करते हो एक दिन में मिलना, शायद वो 2 दिन में मिले, बट वो मिलेगा जरूर, अगर आप उस पर बिलीव करते हो तो। सो गाइस, ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ इस बात पे कि बिलीव इट, फील इट एंड बिकम इट। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑफ लव।